बच्चों कैसे आप लोग। सर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। मैसेज क्या है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब एक एक कांस्टेंट जो वर्ड है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें। आई एम श्योर ये होगा, स्पेशली उन बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा होगा जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, या जिनका रिसेंटली अटेम्प्ट लगा हुआ है, या पहली बार अटेम्प्ट लगा है एंड दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट अगेन। उनको बिल्कुल नहीं पता कि यार स्टार्ट कहाँ से करें वापस से। यस क्योंकि देखिए ये बहुत मुश्किल होता है जब रिजल्ट्स फेल आ जाता है। पहले एक दो दिन तो आपका बहुत मन नहीं लगता, उदास लगता है, ऐसा लगता है यार सब कुछ छोड़ दो, ये तो कोर्स ही बेकार है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे मन में थॉट आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतने जल्दी आपको हारना नहीं है, इतने जल्दी हार करके आपको कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, वापस से अपनी गाड़ी को ट्रैक पे ला सकते हैं। अगर हम देखें तो लगभग हमारे पास 90 टू 100 डेज बचते हैं, रफली, मैं रफली बात कर रहा हूं, 90 टू 100 डेज बचते हैं एग्जामिनेशन को, बी इट फाइनल बी इट इंटर। ठीक है, तो जो बच्चे फाइनल में या इंटर में किसी वजह से अनफॉर्चुनेट रहे हैं, ये वीडियो मैं उनके लिए दे रहा हूं। तो आप कुछ स्टेप्स यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से अपनी गाड़ी को ट्रैक पे लेके आना है। ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इस चीज की जरूरत होगी। सबसे पहला स्टेप, फेलियर को एक्सेप्ट करना। फेलियर को एक्सेप्ट करना मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट योर ड्रीम्स एज वेल एज योर फेलियर, राइट। पहले अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है ये हो चुका है। काम योर सेल्फ, आपको अपने आप को पहले काम करना होगा कि ठीक है अब जो हो गया वो हो गया, राइट। दूसरा स्टेप आपको लेना है, ये अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेकर के आना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ तो ऐसा हो चुका होगा कि अब पेरेंट्स ही नहीं मान रहे होंगे इस कोर्स को देने के लिए, या वो बोल रहे होंगे कि अब इस कोर्स को छोड़ दे। तो सबसे पहले आपको एक अटेम्प्ट के लिए अपने पेरेंट्स को मनाना होगा कि नहीं मेरे को ये करना है, एटलीस्ट एक अटेम्प्ट मेरे को ये देने दीजिए। दूसरा स्टेप जो आप लोगों ने लेना है, या दूसरा या तीसरा स्टेप जो आप लोगों ने लेना है, वो ये कि सबसे पहले आप ग्रुप 1 देंगे, ग्रुप 2 देंगे, ये आप डिसाइड करेंगे। जी हाँ, आप डिसाइड करेंगे कि आपको ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, या बोथ ग्रुप आपको देना है, राइट। कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि यार मैंने ग्रुप 1 ही सिर्फ देना है, यानी मैंने ग्रुप 2 ही देना है, इन शॉर्ट एक ही ग्रुप देना है। तो जिन जिन लोगों को ऐसा लग रहा है एक ही ग्रुप देना है या 2 ग्रुप देना है, मैं आपको इसके पहले डिसीजन लेना सिखाता हूं। डिसीजन इस तरीके से लीजिए कि सबसे पहले आप ब्लैंक पेजेस लीजिए, राइट। 7-8 ब्लैंक पेजेस लीजिए। बैंक पेजेस लेने के बाद सबसे पहले पेज पे लिखिए, जैसे कि आपने लिखा अकाउंट्स, तो आपने जैसे अकाउंट्स लिखा, अकाउंट्स में कितने नंबर ऑफ टॉपिक है आप वो लिखिए। नंबर ऑफ टॉपिक के बाजू एक कॉलम बनाइए, टॉपिक के बाजू लिखिए वेदर आई हैव डन दिस इन क्लास, मतलब क्या क्लास में ये हो चुका है, तो अकॉर्डिंगली आप टिक कीजिए। इससे आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक है जो मेरे को पढ़ने हैं। उसके आगे एक और कॉलम बनाइए, उसमें आप ये लिखिए कि माई लेवल ऑफ नॉलेज। माई लेवल ऑफ नॉलेज के अंदर में आप इसमें 2 ऑप्शन डालेंगे, इट्स टफ, इट्स ईजी, आई कैन मैनेज। ठीक है, ऐसे 3 ऑप्शन ही आपको रखना है। एंड बी फेयर विथ योर सेल्फ, आपको अपने साथ फेयर रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि मुझे ये कैसा लगता है। ठीक है, तो इसकी आपको ये लिस्ट आइडेंटिफाई करनी है। पॉइंट नंबर तीसरा, डू आई हैव कंप्लीट नोट्स, मतलब तीसरा कॉलम में या चौथा कॉलम में, जैसा भी आप समझ रहे हैं, डू आई हैव कंप्लीट नोट्स। ऐसे में इससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपके पास कौन कौन से टॉपिक के नोट्स नहीं हैं, या मान लीजिए उसके कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 10, 9, 8 वॉट एवर इट इज़, वो नहीं है, आप उतना आइडेंटिफाई कीजिए। और वो क्वेश्चन कहीं अपने दोस्त से किसी से जेरोक्स मिल सकता है, तो आप वो जेरोक्स लीजिए, राइट, और वो भी वहाँ पे डाल दीजिए। उसके आगे एक और कॉलम बनाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेफिनेटली आपने एक बार पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या कौन से कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो वहां पे लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपको 8 सब्जेक्ट के क्या करना है, ये चीज बनानी है, और ये आज ही बैठ करके बनाइए, ये आपको आइडेंटिफाई करेगा स्वॉट एनालिसिस में। अब इसके बाद जो टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं, जिन सब्जेक्ट से जो टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं, याद रखिए सबसे पहले ये टॉपिक आपको उठाना है, क्योंकि इससे आपको डर लगता है या आप अवॉइड करना चाहते हैं। जो ह्यूमन नेचर है कि किसी भी चीज से हमको अगर डर लगता है तो हम उससे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। पर याद रखिए, मुश्किलों से भागना मुश्किलों का सॉल्यूशन नहीं होता, हमें उसको सॉल्व करना ही होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपको पढ़ाई करना शुरू करना है। पढ़ाई करना कैसे शुरू करना है, जो भी टीचर की आपने क्लास ली है, राइट, उसी पे आपको 100% भरोसा करना है। देखिए, अटेम्प्ट लग गया इसका मतलब ये नहीं कि आपका टीचर के ऊपर से ट्रस्ट हट जाएगा या बाकी चीजें हैं। आपने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट उनके साथ पढ़ा है तो जाहिर सी बात है वो आपने सोच समझ के किया होगा। अनलेस एंड अनटिल आपका एक्सपीरियंस बैड है, आप सेम टीचर के नोट्स उठाइए और आपका दिन का शेड्यूल फिक्स कीजिए। मैं अगर कहूँ आपसे
कम टाइम में अगर ज़्यादा आउटपुट निकालना है तो थोड़ा जल्दी शुरुआत में उठना पड़ेगा, राइट। और हर एक सब्जेक्ट्स को आपको 2.5 घंटा एलोकेट करना है। सो 2 से 2.5 घंटा आपको एलोकेट करना है। थ्योरी के अंदर में कम हो सकता है, आप इसको 1.5 घंटे के अंदर में भी क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। एक टारगेट लेकर के चलिए कि अगर आप सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं, अगर आप सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं तो आप एक टारगेट लेकर के चलिए कि भैया मुझे फेब एंड तक के ये कंप्लीट करना है। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपको आपका मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से करना होगा कि आप लगभग 10 या 15 मार्च तक के मैक्सिमम खत्म कर दें। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है कोई ना कोई। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे लेकिन एग्जाम के अंदर में वो लिख नहीं पाए। कम ऑन, एक्सेप्ट इट। वो बहुत सारे लिख ही नहीं पाए, उनको पता ही नहीं लिखना क्या था, लिखना कितना था, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया और इस चक्कर में वो पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाए। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली एक ही काम करना है कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आपको सॉल्विंग करनी है। बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो किया लेकिन वो टेस्ट अचीव ही नहीं किया, टेस्ट में पढ़ा ही नहीं। ऐसे थोड़े ना होता है यार, ऐसा थोड़े ना होता है। वैसे तुम्हें इंडिया की टफेस्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन भी देनी है और टफेस्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन देने के बाद तुम्हें उस लेवल का प्रिपरेशन भी नहीं करना है। ऐसे नहीं होता, यस ऐसे नहीं होता। तो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज भी देना है, मॉक टेस्ट देना है, जितने भी मॉक टेस्ट आए हैं वो देना है। नेक्स्ट स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि आपने इस बार प्रैक्टिस ज्यादा करनी है रादर देन कॉन्सेप्ट। मेजर गलती जो बच्चा करता है वो ये करता है कि वापस से बुक खोल करके वापस से प्रोविजन पढ़ता है। अब यहाँ पे होता ये है कि जब आप पढ़ना वापस से चालू करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट में सब कुछ याद आने लगता है एंड आप बोलते हो यार ये तो पढ़ा है, ये तो आता है। आप बात करते करते भी आपके अंदर में वो आना शुरू हो जाएगा, यार ये तो जम रहा है मेरे को, ये तो ऑलरेडी आता है मेरे को, बोर हो रहा है। यही आप गलत करेंगे। आप एक बार जो आपके रिस्पेक्टिव टीचर होंगे इनके रिवीजन लेक्चर डेफिनेटली यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होंगे, तो रिवीजन लेक्चर देख लीजिए उसी टीचर के, क्योंकि आपका उनसे रेपो सेट होगा। रिवीजन लेक्चर देख लीजिए, रिवीजन लेक्चर देखने के बाद आप सीधा प्रॉब्लम एंड आंसर पे उतरिए। याद रखिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा। तो एक रफ रजिस्टर लेकर के आइए, रफ रजिस्टर में सिर्फ दनादन सॉल्व करना है, राइट। स्पेसिफिकली कॉस्टिंग हो गया, अकाउंट्स हो गया, टैक्सेशन हो गया, राइट, एफएम हो गया, इन फाइनल लेवल आपका डीटी हो गया, आईडीटी हो गया, एफआर हो गया, एसएफएम हो गया। आपको ये क्या करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपको इजी हो जाएगा। सो कॉन्सेप्ट का क्विक रिवीजन और इसके बाद प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में आप जहां अटके वो सिर्फ जाकर के रिवाइज कीजिए, तो कम टाइम में आपको ज्यादा आउटपुट मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा टेक प्रॉपर रेस्ट। नेक्स्ट स्टेप इज टेक प्रॉपर रेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि इन सिचुएशन के अंदर में हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और स्ट्रेस में आने के बाद हमारा परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। याद रखिएगा स्ट्रेस में आने के बाद परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। तो स्ट्रेस में आने के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस बिगड़ गया तो ये अल्टीमेटली आपके लिए बहुत नुकसान करेगा। इस नुकसान से अगर बचना है तो टेक प्रॉपर रेस्ट। 2.5 घंटे के स्लॉट, और जिस 2.5 घंटे में सपोज अगर आप 2.5 घंटे के अंदर में डीटी पढ़ रहे हैं तो डीटी के अलावा उस 2.5 घंटे में आपको कुछ नहीं सोचना है। याद रखिए डीटी के अलावा उस 2.5 घंटे में आपको कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक उसी तरीके से लॉ हो गया, अकाउंट्स हो गया, इनमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। थियरी पेपर को किस तरीके से पढ़े, द नेक्स्ट स्टेप इज थियरी पेपर को किस तरीके से पढ़े। थियरी पेपर को पढ़ने के कुछ आसान तरीके बताता हूं। सबसे पहले जब भी आप थियरी पढ़ रहे हैं तो अब मैं कहूंगा कि आप सीधे क्वेश्चन आंसर पे जंप करें। एक बार आपने रिवीजन देख लिया इफ एनी, राइट, तो आप क्वेश्चन आंसर पे जंप करें और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आप इसको भी पॉइंट में लिखने का ट्राई करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा लिखना है, रादर पॉइंटर बना ले, उसके मेन पॉइंटर जो होते हैं मेन पॉइंटर बना ले थियरी के, और मेन पॉइंटर में आप इसको लिखना चालू करें तो आपको आसानी होगी। सो ये कुछ स्टेप्स थे जिसके अंदर में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चालू कीजिए फिर से पढ़ाई लेके प्रभु का नाम। कुछ नहीं होता यार, देख मेरे भाई, एक रिजल्ट ना तेरा डिसीजन चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। सो इट्स ओके, जो था रोना धोने का टाइम था, बुरा मानने का टाइम था, खत्म हो गया। फिर से उसी झील से उठना होगा, फिर से उसी चीज़ के लिए मेहनत करनी होगी, फिर से अपने सपनों के लिए मेहनत करनी होगी। अब यार देख, बड़ा बनने का जो सपना है ना ये तूने लिया है, अपने नाम को बदलने का जो सपना था ना तूने लिया है। सरनेम इज गिवन बाय फैमिली, योर नेम इज गिवन बाय योर पेरेंट्स, इट इज द डिग्री विच यू अर्न। सो मेहनत भी अगर तेरे को करनी है, खुजली तेरे अंदर है तो खुजली को मिटाना भी तो तेरे को ही पड़ेगा ना। यस, सो
ये आप करना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन नहीं हो पाता तो आप एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट भगवान के पास बैठ सकते हैं, तो ये भी बैठिए। यहाँ से आपको कामनेस मिलेगा, यहाँ से आपको थोड़ा सा कामनेस मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को रिवाइव करने के लिए। सर कौन सा सब्जेक्ट्स पहले पढ़ें, मतलब ग्रुप 1 पहले पढ़ें या ग्रुप 2 पहले पढ़ें, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने क्या सिलेक्ट किया है, एक ग्रुप, दोनों ग्रुप, किस तरीके से सिलेक्शन हुआ है। सपोज अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको बोथ ग्रुप देना है, तो मैं आपसे कहूँगा कि पहले ग्रुप 2 पढ़ें। यस, इंटर लेवल में पहले ग्रुप 2 पढ़ें और फिर ग्रुप 1 पढ़ें। यस, ग्रुप 2 छोटा है और आसानी से जल्दी से कंप्लीट हो सकता है। अगर मैं फाइनल की बात करूं तो फाइनल के अंदर में आपने ग्रुप 1 पहले पढ़ना और ग्रुप 2 बाद में पढ़ना है। यस, फाइनल के अंदर में ग्रुप 1 पहले पढ़ना है और ग्रुप 2 को आपको क्या करना है, बाद में पढ़ना है। इसके अलावा एक और चीज़ होगी कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, ये भी एक सवाल था जो मेरे को आ रहा था, तो मैंने कहा कि चलो इसको भी एड्रेस करते हैं। सर प्रैक्टिस कहाँ से करूँ? सर प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है मेरे भाई। आपने जो भी क्लास लगाई होगी उसका बुक अवेलेबल होगा, राइट? तो उसी बुक से वही क्वेश्चंस वापस उठाइए और वही क्वेश्चंस को वापस सॉल्व कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कॉस्टिंग में आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा, राइट, मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लास के अंदर में आपको 30-40 प्रॉब्लम सॉल्व कराए होंगे। अब ये 30-40 प्रॉब्लम को आप वापस से उठा करके सॉल्व कीजिए एक बार कंसेप्ट को पढ़ करके। यस, तो वापस से पढ़ना है या क्या करना है ये कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। क्या करना है मतलब कि आपको जीरो से फिर से स्टार्ट करना है, राइट? बस इस बार आपका ये है कि आपको इस बार जीरो से स्टार्ट करते वक्त कॉन्सेप्ट आपको पता है, प्रैक्टिस जीरो से चालू करना है। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट जीरो से चालू करने का नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस जीरो से चालू करने का बोल रहा हूँ। तो प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, ये मुझे लगता है, राइट? अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके कोई सब्जेक्ट्स के अंदर में ब्रशअप्स की ज़रूरत है, राइट, तो उसका फास्ट ट्रैक ले लीजिए। जैसे कि अगर अभी आप देखें इंटर का फास्ट ट्रैक 16 तारीख से चालू हो रहा है एकत्वम अकेडमी पुणे के अंदर में, और फाइनल का फास्ट ट्रैक भी चालू हो रहा है 18 तारीख से, 18 जनवरी से। सो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, या रिस्पेक्टिव टीचर आपको जो लगता है आप उधर ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है, राइट? तो इसके अलावा आपके कुछ सवाल होंगे, क्या बुक्स चेंज करने की ज़रूरत है, अमेंडमेंट है, रिविजन वीडियोज़ है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज मुझे सिर्फ आपको मार्गदर्शन देना था कि किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज पहली एक्टिविटी शुरू कीजिए, पेपर लीजिए, पेपर के अंदर में सारी चीज़ें लिखिए जो मैंने आपको आगे बताई है। और हाँ, इस वीडियो को आपको अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर देना है जिसको इसकी ज़रूरत होगी। थैंक यू सो मच, मिलूंगा।